हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जेमिनाई के लिए और इसमें हम जून मंथ का जो फर्स्ट वीक है मींस 30th ऑफ मई से लेकर 5th ऑफ जून इसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट प्रोवाइड की गई है, वहाँ से कार्ड्स परचेज करके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर जिन्हें प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं और 15 मिनट के चार्जेस 499 हैं। तो पहले दो कार्ड हैं आपके 7 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स। ये दोनों ही आपकी वीक के स्टार्टिंग की एनर्जी को शो करते हैं कि आपका जो इमोशनल इम्बैलेंस अगर लाइफ में हुआ है ना तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस होगा, क्योंकि पेज ऑफ कप्स तब आता है जब आप इमोशनली कहीं किसी और इंसान से अटैच हो जाते हो या फिर आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये जो इंसान है वो इमोशनली मुझे अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगा। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी ऐसी ही है कि कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है या फिर कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप मिलो और वो आपको हेल्प करें अपलिफ्ट करने में। और आपका जो फोकस एरिया है आपके इमोशंस पे रहेगा और पैसों पर भी रहेगा साथ के साथ, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है। तो स्टार्टिंग में आप अपना हार्डवर्क मत छोड़ना, क्योंकि धीरे धीरे आप अपने पैसे को इंक्रीज करने वाले हो। और इसका कंफर्मेशन जो है 9 ऑफ पेंटिकल से हुआ है। मींस आपका जो पैसे हैं वीक के स्टार्टिंग में जितने हैं उससे ज्यादा ही होने वाले हैं वीक के एंड तक आते आते, लेकिन वो होगा तब जब आप अपने पैसों पर थोड़ा सा चेक बनाकर चलो कि इतने एक्सपेंसेस हैं, इतनी मेरी सेविंग्स है और मुझे कितना अर्न करना है, कितनी मेहनत करनी है। और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पर आप जॉब करते हो या फिर जहाँ बिजनेस करते हो तो वहाँ पर ही किसी ऐसे इंसान से मिलो जो कि आपको फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी हेल्प करने वाले हैं, ग्रो करने में सपोर्ट करेंगे आपको। और नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का और 5 ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये दोनों ही कार्ड शो कर रहे हैं कि इस वीक में आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया क्या रहने वाला है। तो इनडिसीजन की प्रॉब्लम रहेगी, मीन्स आप दो चीजों के बीच में अभी अटके रहोगे कि क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है। तो थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कोई मेजर डिसीजन लेना है तो थोड़ा सा आप वेट करो, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है। तो डिले ऑब्वियसली है चीजों में, लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो कोई आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो कि चीटिंग करना चाहते हैं, आपको लॉस, कोई भले पैसे से रिलेटेड हो या फिर इमोशन से रिलेटेड हो, कुछ भी ऐसा करके आपको लो फील कराना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम एरिया में है तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना और कोशिश करो कि ऐसे लोगों से बचकर चलो। अगर कोई भी आपके जो टूल्स हैं आपकी जॉब से रिलेटेड या कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी चीजों को थोड़ा सा संभाल के रखो। ऐसे लोग खुश हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेन जो है नॉलेज वो हेल्प करेगी आपको आगे बढ़ने में। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको लॉस होता है तो ये एकदम मेजर लॉस होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो लॉस होगा वो छोटी सी स्टेज का होगा, लेकिन आप उसे ओवरकम कर लोगे। कुछ लोग जो कि बाहर ट्रेवल करने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा अभी इस वीक में डिले करना, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स में यही आ रहा है कि आप बाहर ट्रेवल या फिर इनडिसीजन की जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड और 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये दोनों ही कार्ड आपके उस एरिया में आए हैं जहां पर आपको काम करना है। तो सबसे पहली चीज, जो पास्ट में चीजें खराब हो चुकी हैं आपको अपना माइंड वहां से हटाना होगा। उन चीजों से जो भी आपको पेन मिला है, जो फियर मिले हैं, उनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। और स्ट्रेस थोड़ा सा आप कम लो, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी चीजें आपके फेवर में नहीं हुई हैं तो वो कभी होंगी भी नहीं। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया, तो जिसने आपके साथ गलत किया है उसको उसी के अकॉर्डिंग आउटकम मिलेगा। और अगर आप अपनी जगह पे सही हो तो आपको अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें मिलेंगी। दूसरी चीज ये भी है कि आपको अपने पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है। आप जैसे चीजों को सोचते हो ना वो वैसे ही मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो अपने माइंडसेट को चेंज करो, पर्सपेक्टिव को चेंज करो। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिविटी ही आप अपनी लाइफ में क्रिएट भी कर पाओगे।
नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का और 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये दोनों ही कार्ड आपके स्ट्रेंथ एरिया में आए हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि जहां पर आप लीडरशिप क्वालिटीज को डिस्प्ले करते होंगे। भले ही इस वीक में आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन आपके जो डिसीजन है मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके फेवर में ही काम करते होंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरा, आपका जो विजन है वो एकदम क्लियर रहता है अपनी चीज़ों को लेकर। आपकी जो एनर्जी है आप उसको प्रॉपर तरीके से जहां पर रिक्वायर्ड है और जितनी रिक्वायर्ड है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो। दूसरा, अगर कोई आपके पाथ में प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसके लिए भी आप स्टेप्स लेकर रखते हो, मीन्स प्रिकॉशंस ऑलरेडी आप लेकर रखते हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम आई तो ऑन द स्पॉट ही आपको उसे हैंडल करते हो। और नेक्स्ट स्ट्रेंथ आपकी ये भी है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर जो मैसेंजर हैं वो हमेशा आपको हेल्प करते रहते होंगे, कि आगाह करते रहते होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आई आपको बता दिया, या फिर कुछ भी अच्छी चीज आपकी लाइफ में होने वाली है तो वो ड्रीम्स के थ्रू, या फिर आपको कभी फेदर दिख सकता है, या फिर कोई रेंडमली आपको आकर बोल जाएगा। तो ये सारी चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसमें ये भी है कि आप अपने हार्डवर्क के बेसिस पर अच्छा खासा अमाउंट अपने लिए सेव भी कर पाते हो और अपने लिए जो बेसिक नीड्स हैं उनको भी अर्न कर पाते हो और शो ऑफ भी करते होंगे। दूसरा, अपने हार्डवर्क के हिसाब से ही आप जो है थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हैं कि अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने में भी आपको अच्छा फील होता हो, और ये भी आपकी स्ट्रेंथ में ही आता है क्योंकि आप हर चीज को बहुत प्यार से करना जानते हो, हर चीज को बड़े तरीके से करना जानते हो। तो ये आपके स्ट्रेंथ एरिया में है। जो नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो ये दोनों ही आपके आउटकम एरिया में आए हैं। तो ये शो कर रहा है कि आपको किसी फ्रेंड से कोई मैसेज मिल सकता है। मीन्स अगर आप कहीं ट्रेवल करने के लिए गए हो और आप घूमने के लिए गए हो, मीन्स ऐसा कुछ हो सकता है जहां पर आप एकदम से ट्रेवल करने गए, आपका कोई प्लान नहीं था, बट स्टिल अगर आप गए हो वहां पर आप किसी ऐसे पुराने फ्रेंड से मिल सकते हो जो कि बहुत टाइम से आप उससे मिले नहीं हो या फिर आपने उसको देखा नहीं है। तो वो आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज सुना सकते हैं, कुछ न्यू मैसेज दे सकते हैं जो कि आपको हेल्प करने वाला है। दूसरा, आप किसी ऐसे एरिया में जा सकते हो जहां पर छोटा मोटा कोई फंक्शन हो सकता है और इमोशनली आपको बैलेंस करने में भी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर कप के अंदर फ्लावर भी है, तो ये भी शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ ग्रोथ से रिलेटेड न्यूज या फिर कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो आपको मिल सकती है। और यहाँ पर आउटकम में नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये भी शो कर रहा है कि आपकी जो एनर्जी है जो फिलहाल थोड़ी सी डाउन हो गई थी, लोगों ने आपके साथ चीटिंग अगर करी थी तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे थे ना, तो एंड में आकर आप एकदम अपनी फुल ऑन एनर्जी में वापस आ पाओगे और जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी आप उनको अपनी लाइफ से रिमूव भी कर पाओगे। क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स होता ही ऐसा इंसान है, भले ही अपोजिट डायरेक्शन में जाए, लेकिन अगर उसके जो दुश्मन अगर सामने आते हैं ना तो उसको हमेशा अपनी लाइफ से रिमूव करता हुआ चलता है। और ऑलरेडी आप अपना आर्मर पहने हुए तो इस बार कोई आपको हर्ट नहीं कर पाएगा, तो ये पॉजिटिव चीज है। और दूसरा, अभी फिर से अगर आप देखो तो जो हॉर्स है उसकी आंखें जो है नाइट की तरफ है, तो ये भी शो कर रहा है कि वो उसको हमेशा गाइड करता रहता है कि आगे रास्ते में कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ अच्छी चीज होने वाली है। तो यहाँ से भी ये है कि आपके जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपके फेवर में ही काम करेंगे ऑब्वियसली, और जो यूनिवर्स है या फिर ये कह लीजिए आपके जो पूर्वज हैं या जो गाइड्स हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वीक के एंड तक आते आते चीजें आपके फेवर में ही टर्न हो जाएंगी। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।